नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्या तुमने कभी सोचा है, तुमको लगता है कि तुम इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ समझ लेते हो, यू कैन रीड इंग्लिश बुक्स, यू कैन वॉच मूवीज, सॉन्ग्स, यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, और तुमको लगता है कि तुम इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हो, यू थिंक यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। लेकिन जब तुम सच में बोलने लगते हो, व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश एकदम बेकार सुनाई देती है, तुम अटक जाते हो, तुम भूल जाते हो, और सीधा सीधा बात यह है कि योर एक्सपेक्टेशंस डोंट मैच योर रियलिटी। तुम्हारी सोच यहाँ है और तुम्हारी इंग्लिश की लेवल यहाँ है। जितना अच्छी इंग्लिश तुम अपने दिमाग के अंदर बोल लेते हो, तुम बाहर और लोग के साथ नहीं बोल पाते। दिस वॉज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, आई कुड रीड, आई कुड राइट, आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई couldn't talk in English. At least not in a good way, not with other people, not fluently. तो आज मैं बताऊंगा कि how I improved my English, specifically my talking English skills, because most of you जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, I think your biggest struggle is speaking in English. तुम इंग्लिश समझ सकते हो, सिर्फ बोल नहीं पाते, right? तो लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों होता है, why does this happen to me? मैं अपने आप से बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन दूसरे लोग के साथ मैं क्यों अच्छे से इंग्लिश में बोल नहीं पाता? Well, this is a classic misunderstanding. और जैसे हिंदी में बोलते हैं, तुम्हें गलत फहमी है। देखो, मैं अपने दिमाग में हवा में उड़ सकता हूँ। I can imagine me flying and touching the clouds and everything, but in reality क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ? No. इसीलिए अपनी दिमाग के अंदर अपने आप से इंग्लिश में बात करना और एक्चुअली दूसरे लोग के साथ इंग्लिश में बात करना इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसीलिए बहुत लोग को लगता है कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बट इन रियलिटी व्हेन दे एक्चुअली ट्राई टू टॉक, देयर इंग्लिश सक्स। आज मैं तुम्हें मेरी तरह इंग्लिश में बात करना सिखाऊंगा। नाउ ऑब्वियसली आई एम नॉट द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर इन द वर्ल्ड, बट अगर तुम मुझे अब तक देख रहे हो, देन आई अस्यूम यू लाइक द वे आई टॉक एंड यू आल्सो वांट टू लर्न टू स्पीक लाइक मी। तो एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम मेरी तरह इंग्लिश में बात कर सकते हो। यू हैव द सेम लेवल ऑफ फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस एंड स्मूथनेस व्हेन यू टॉक, यू स्पीक जस्ट लाइक मी। तो सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। हाउ इजी विल योर लाइफ बी, स्पेशली अगर तुम इंडिया पे रहते हो। अगर तुम एक 20 साल के लड़के और लड़की हो और तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है एंड यू लिव इन इंडिया, तो यू विल गेट एवरीवन्स अटेंशन एंड पोटेंशियली रिस्पेक्ट। तुमसे बड़े बड़े लोग, 40-50 साल के लोग, अंकल्स एंड आंटीज, प्रिंसिपल्स एंड मैनेजर्स, पीपल हु आर वे मोर सक्सेसफुल देन यू, लोग जिन्होंने लाइफ में तुमसे ज़्यादा अचीव किया है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस है, बड़ी बड़ी जॉब पोजीशंस है, फिर भी वो तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनेंगे इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड। इंडिया में ऐसा ही चलता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इन इंडिया। तो अगर तुम 12 साल के हो या 30 साल के, तुम मुंबई पे रहते हो या किसी छोटी सी गाँव पे, जो मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये तुम्हें बहुत काम आएगी। सो fucking pay attention, okay? शुरू करने से पहले, before I talk about how to improve your English, there is one thing I will not talk about. एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, वो है accent. Accent does not matter. ये मैं कह रहा हूँ, me. तुम्हें अमेरिकन और ब्रिटिश की तरह इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। If you have an Indian accent, talk in Indian accent, no problem. तुम्हें insecure फील होने की कोई ज़रूरत नहीं। You don't have to talk like a Britisher or a fucking American. Your accent does not affect your level of English, okay? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अमेरिकन और ब्रिटिश की तरह एक्सेंट में बात करना सीखना है तो ठीक है, गुड फॉर यू, दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ एडवांटेज। बट इन द एंड एक बात ये याद रखो कि जब तुम लोग से फेस टू फेस बात करते हो, दे डोंट जज योर एक्सेंट, दे जज योर कैरेक्टर एंड मोर इम्पोर्टेंटली योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ओके? सो नाउ दैट वी आर क्लियर अबाउट दैट, शुरू करते हैं। No, wait. शुरू करने से पहले let me introduce myself. After all, this is my YouTube video. I need to introduce myself to you, right? I am Anashut. I'm 21 years old and मुझे डोरेमोन पसंद है। Tip number 1 is going to be, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इंग्लिश सीखने में वो ये होती है कि वो इंग्लिश बोल के सीखने लगते हैं। They try to practice talking in English, जो लॉजिकली सही लगता है लेकिन काम नहीं करती है। This is not effective. I have said this before. Practice does not make you perfect. For example, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो यूएस कनाडा पे 5-10 साल से रह रहे हैं। 5-10 साल एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहने के बाद भी उन लोग की इंग्लिश बेकार है। तुम इंडिया में रहकर उन लोग से बेहतर इंग्लिश बोल सकते हो। इससे हमें क्या समझ आती है? That practicing does not work.
इंग्लिश सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लिसनिंग, सुनना। स्पेशली स्टार्टिंग में जब तुम इंग्लिश सीख रहे हो, एक अमेरिकन बेबी ऑटोमेटिकली अमेरिकन कैसे बोलने लगता है? बिकॉज उसकी पेरेंट्स, उसकी चारों तरफ सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। सो ही लिसन्स एंड ही अब्जॉर्व्स इट एंड ही स्टार्ट टॉकिंग इन अमेरिकन। अगर तुम उसी अमेरिकन बेबी को उठाकर इंडिया पे रख दो अमेरिका से, तो वो क्या इंग्लिश में बात करेगा? नो, ही इज गोना स्टार्ट टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज लिसनिंग, अब्जॉर्विंग एवरी डे फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम। इसीलिए इंग्लिश सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज बाय रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग फिल्म्स। बुक्स पढ़ो और मूवीज देखो सबटाइटल्स के साथ। जब मैं छोटा था, मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। वो साइंस मैथ्स वाली बुक की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग इंग्लिश बुक्स। आई ओनली यूज्ड टू रीड इंग्लिश बुक्स क्योंकि इंग्लिश बुक्स में कहानी होती थी। दे यूज्ड टू हैव स्टोरीज एंड मुझे स्टोरीज बहुत पढ़ना बहुत पसंद था। सो फ्रॉम क्लास 1 to class 10 I read every story, every poem, every year. मैं ये इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए नहीं कर रहा था, बस मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद था। लेकिन इसी वजह से छोटी उम्र से ही आई वॉज इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। और तुम्हें लिटरेचर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आजकल बोलते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ो, जो सही बात है, दैट इज़ गुड एडवाइस। बट माई रिकमेंडेशन टू यू इज़, मेरी एडवाइस ये है कि तुम कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें पढ़ने में मज़ा आए, दैट यू एक्चुअली लाइक रीडिंग। मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। आई मीन या श्योर कैंट हर्ट मी और मैस्टरी, वो सब मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे अभी भी स्टोरीज पढ़ना पसंद है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रपुंजल, डून। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। सो रीड व्हाट यू एंजॉय। तुम्हें मूवीज भी देखना चाहिए, स्पेशली अगर तुम अपनी एक्सेंट ट्रेन करना चाहते हो। जब मैं छोटा था, मैं बहुत हॉलीवुड मूवीज देखता था विद सबटाइटल्स। और इवन इफ आई वाज वाचिंग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मेरा दिमाग हर डायलॉग, हर लाइन, हर एक्सेंट को अब्जॉर्ब कर रहा था। तो बुक्स पढ़ो और हॉलीवुड मूवीज देखो। सेकंड टिप इज डोंट ट्राई टू टॉक इनटू अ कैमरा। खुद को रिकॉर्ड करो, कैमरा में बात करो। तुमने ये एडवाइस शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि तुम एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। द फर्स्ट वन इज यू आर ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश, प्लस यू आर ट्राइंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अगर तुमने कभी भी कैमरा में बात करने की कोशिश की है, तो तुम्हें पता होगा कि हाउ डिफिकल्ट दैट इज, कितना ऑकवर्ड लगता है। दिमाग तुम्हारी ब्लैंक हो जाती है और तुम एक ही लाइन बार बार रिपीट करते हो, तो ये रिकॉर्ड योरसेल्फ वाली एडवाइस सिर्फ 3 दिन चलेगी, फिर तुम छोड़ दोगे। तो मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव की, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माई वॉइस। मैं एक 30 सेकंड का स्क्रिप्ट लिखता था और उसको पढ़ के वॉइस रिकॉर्ड करता था। तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था। आई यूज्ड टू ग्रैब एनी बुक एंड आई यूज्ड टू रीड एंड आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माय वॉइस। ओके, तो दैट सॉल्व्स वन मेजर प्रॉब्लम। आई डोंट हैव टू थिंक what to say next. I used to just read it from the book. And because of that, I could just focus on my pronunciation. I could just focus on my fluency instead of trying to think what I need to say next. So this improved my talking English very, very fast. 3 महीने के अंदर I went from can I have 1 plate biryani please to don't mix raita in my biryani bitch. तो here's my practical advice to you. जब तुम next time English speaking practice करते हो, don't try to talk into a camera, don't talk with a friend. Instead एक बुक पकड़ो और पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो and record yourself. तब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे बोलना क्या है. And that way you can put all your focus into your pronunciation and your fluency and you will improve your talking English much faster. और वो वॉइस रिकॉर्डिंग ही तुमको बताएगा तुम्हारी एक्सेंट कैसा है, तुम किस वर्ड्स में अच्छे हो, तुम किस वर्ड्स में अटकते हो, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा. So by using this technique, you can improve your speaking English very, very fast. So read loudly and record yourself and review. Third tip, do everything in English. जब तुम रेस्टोरेंट पे जाते हो, don't speak a word in Hindi. Speak everything in English, order everything in English. Talk with your friends in English, talk with your teacher in English, talk with your family in English. Let's be honest guys, हम अपनी environment change नहीं कर सकते. Just because तुम्हें English सीखना है does not mean your family will start speaking English in the house. So you have to make the change. आज से लेकर तुम इंग्लिश बात करना स्टार्ट करोगे, घर में, स्कूल में, रेस्टोरेंट पे, जहां भी. डोंट से मम्मी मम्मी मुझको भूख लगी है, खाना में क्या है. से मदर आई एम हंग्री, व्हाट्स फॉर डिनर. अगर रोड पे तुम चल रहे हो और तुमने एक बिल्ली देख लिया, तो डोंट से कितनी प्यारी बिल्ली है. से व्हाट अ नाइस कैट.
Bring English into your daily life. This is one of the fastest ways to get good in English. जब मैं स्कूल में था, I could talk in English very well. लेकिन मेरे क्लास के सब बच्चे they used to talk in broken English. तो मैं भी वैसे ही बोलता था ताकि उनके साथ मैं फिट हो जाऊं. तुम भी शायद ऐसे ही लाइफ जी रहे हो जहां तुम्हारे दोस्त सब बकवास इंग्लिश बोलते हैं और तुम भी जानबूझकर बुरा बोलते हो ताकि उनमें से नॉर्मल लगो. अगर तुम अच्छी इंग्लिश बोलने लगो तो तुम्हारे दोस्त या टीचर तुम पे हंसेंगे एंड यू विल बी सीन एज द वियर्ड किड, यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. इसीलिए मे बी यू इंटेंशनली डम योरसेल्फ डाउन. तुम जानबूझकर बेकार इंग्लिश बोलने लगते हो. लेकिन आज से तुम्हें ये सब बंद करना होगा, ये सब कुछ बदलना होगा. अपने आप को रोकना बंद करो. टॉक इन इंग्लिश फॉर एवरीथिंग. हाँ, दोस्त हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें लगातार ये सब करते रहो तो वो आदत डाल लेंगे. इट विल बी द न्यू नॉर्मल एंड यू विल स्टैंड आउट. और तुम्हें स्टैंड आउट करना भी चाहिए. आई मीन व्हाई द फक वुड यू वांट टू बी नॉर्मल? एवरेज किसको बनना है? लाइक एवरेज पीपल कभी भी कुछ नहीं करते. इट्स ऑलवेज द क्रेजी वंस हु बिकम सक्सेसफुल. सो स्पीक योर बेस्ट इंग्लिश. डोंट बी अफ्रेड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. अगर तुम आज ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब इंग्लिश में ही आदत डाल लेगा और पूरी लाइफ भर तुम वैसे ही बोलोगे. सो दूसरे लोग क्या सोचेंगे वो सब छोड़ो एंड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश राइट फकिंग नाउ. अब बात करते हैं चैट जीपीटी की. चैट जीपीटी में एक वॉइस कमांड का फीचर है जिसे तुम बात कर सकते हो. लाइक दिस. होल्ड ऑन, वेयर इज माय फोन? हेलो चैट जीपीटी, व्हाट डिड आई नेम यू? You asked to call me Machine Spirit instead of ChatGPT, so feel free to use that name anytime. That is correct. Now, I would like to improve my English, and I think a good way to do that is by practicing it with you. Is that possible? Absolutely, I'm here for that. We can chat about anything you like, and I'll help you with your English along the way. Just let me know what topics you want to dive into, and we can get started. Now, before we start, based on how I've spoken with you so far, I would like you to rate my English on a scale of 1 out of 10. Go. I think your English is already really solid. I'd give it a strong 9 out of 10. You communicate clearly and naturally, so you're doing great. But of course, practice makes perfect, so let's keep it going. Great. As you can see, this is a pretty good way to practice your English, and it gave me a 9 out of 10, so I'm definitely recommending it. तो ये सब करके तुम अपनी English improve कर सकते हो. तो ये करने से it's a lot better than practicing with a friend, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड की इंग्लिश भी शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो इंग्लिश सुधारने के चक्कर में तुम दोनों की इंग्लिश और भी बिगड़ जाएगी. So instead, talk with ChatGPT, practice with any AI, right? It's fun and it's much more effective. Last point. जबरदस्ती मत करो. अपने आप को टॉर्चर मत करो. इंग्लिश इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज. मैं चाहता हूं कि तुम इस लर्निंग एक्सपीरियंस की पूरी मजा लो. इंग्लिश सीखने के वक्त मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे यार मुझे फिर इंग्लिश सीखना है. नो, I enjoyed every word, every sentence. जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, when I speak in English with you, with anyone, I feel amazing. It's blissful. And I also want you to feel the same. I want you to feel its beauty. For example, my favorite words in English are, I don't know, man. Elysian, caress, ethereal, tantalize, pragmatic, muse. ये सब मेरी फेवरेट वर्ड्स है. जैसे तुम सीखते जाओगे तुमको भी अपनी ही फेवरेट वर्ड्स मिलेगा, फेवरेट पॉइंट्स, फेवरेट लाइंस, फेवरेट बुक्स. सो यू नीड टू हैव फन. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू हैव फन. जब तुम जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए फॉर्मूला, फ्रेमवर्क्स, रूल्स ये सब बकवास देखने लगते हो तो तुम सब मजा बेकार कर दोगे. गाइस, लाइफ इज शॉर्ट. इफ यू डोंट हैव फन, व्हाट्स द फकिंग पॉइंट? जिंदगी की मजा लो भाई, कहाँ दौड़े जा रहे हो? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. You genuinely need to enjoy learning the language, okay? You need to have fun when you're learning English. That's the most important part. Okay guys, I think that's the end of the video. Thank you for your attention. 2025 में मेरी video end तक देखना, that is a huge compliment to me. So thanks for that. Hope this video helps. Have a nice life. Anashruth out.